हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू खंडेलवाल मैथ्स एकेडमी। आई एम योर होस्ट विश्वेश खंडेलवाल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अलजेब्रा लेसन 1 सेट्स का प्रैक्टिस सेट 1.1। अब आप देखिए, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि सेट्स लिखने के जो दो मेथड है उनमें कैसे लिखा जाता है सेट्स। ओके, जैसे एक मेथड है रोस्टर मेथड जिसे हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, और दूसरा था रूल मेथड जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो दोनों ही मेथड्स में सेट्स कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता चुका हूँ। 10 इलस्ट्रेशंस लिए थे हमने। अब उस पे डिपेंडेंट है ये एक्सरसाइज, सॉरी प्रैक्टिस सेट 1.1। नाउ सी, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर मेथड यानी लिस्टिंग फॉर्म। लिस्टिंग मेथड क्या, तो जो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स हो उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब एक बात, क्या बोला है? सेट ऑफ इवन नंबर्स। कोई नाम दिया है क्या? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, ऐसा कुछ भी नाम नहीं दिया है, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे नाम लेने की। आप डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट्स में सेट ऑफ इवन नंबर्स लिखो। अब एक और बात, सेट ऑफ इवन नंबर्स बोला है। इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है? बहुत से लोग बोलते हैं कि इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8, जबकि 0 इज आल्सो एन इवन नंबर। तो इसका आंसर आप लिखते वक्त लिखोगे 0 2 4 6 8 10 6 8, ओके, डैश 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 अप टू इंफिनिटी इट इज। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा रहता था, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, अगर सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स पूछा जाता था आपको, तो आप लिखते थे 2 4 6 8 10, ओके। तो यहां पे क्या पूछा है? सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया है। और सेट ऑफ इवन होल नंबर्स भी पूछा जाता था तो भी हम 0 से स्टार्ट करते थे। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बोला है या सेट ऑफ इवन काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या? नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स। तो यदि आपको सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ इवन काउंटिंग नंबर्स पूछा है तो आप 2 से स्टार्ट करोगे। और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में इन्होंने सेट को कोई नाम नहीं दिया है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल पी, जो भी है, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है उसको नाम देने की। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब आप देखिए, इवन प्राइम नंबर, सबसे पहली बात तो प्राइम नंबर मतलब क्या? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद के और 1 के टेबल में आते हैं। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। अब उसमें भी हमें इवन प्राइम नंबर पूछा गया है, तो दुनिया में एक ही नंबर है जो इवन प्राइम है, वो है 2। ये आ गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स तो आपको पता हो गए, इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर नोन एज इंटीजर्स। हमें यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स बोला है। निगेटिव इंटीजर्स मतलब माइनस इंफिनिटी से डैश 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 अप टू -5 -4 -3 -2 -1 तक। तो अब देखो, हम इसे ऐसा लिखेंगे -4 -3 -2 -1। अब बहुत से लोग इसे ऐसा भी लिखते हैं -1 -2 -3 -4, पर मैं बोलूंगा कि ये ज्यादा प्रेफरेबल है, आप यही लिखो, ओके, ये अवॉइड करो लिखना। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पे बोला गया है सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, बोलेंगे सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव, तो नॉन निगेटिव का मतलब हम समझ लेते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं है। अगर हमको बोला गया सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव बोला है मतलब सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, उसमें 0 भी आएगा। नॉन निगेटिव मतलब क्या? निगेटिव नहीं चाहिए, 0 चलेगा, बिकॉज 0 इज नेदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो 0 आएगा। और बाद में फिर नॉन निगेटिव बोला तो पॉजिटिव भी आएंगे, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। या फिर आपको नॉन पॉजिटिव बोला है, तो नॉन पॉजिटिव में आप क्या करोगे? यही सेट लिखोगे, बस कॉमा करके 0 भी डाल दोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन बेसिक साउंड्स ऑफ a sargam
सात सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, वो लिखना है आपको यहाँ पे। सा रे गा मा पा धा और ओके। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 1.1. Question 2. Write the following symbolic statements in words. Now see, first is 4/3 belongs to का सही नहीं है, और Q यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो इसे कैसा लिखेंगे? 4/3 belongs to the set of rational numbers और इसे ऐसा भी लिखा जाता है, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा ही दिया है, 4/3 is an element of set Q. Now see second question है -2, ये सिंबल है डज नॉट बिलोंग्स टू का, और कैपिटल N यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो ये आएगा -2 does not belongs to the set of natural numbers और -2 is not an element of set N, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, ये सेट एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसे वर्ड्स में लिखना है, तो यह आएगा P is a set ये of all P's such that, देखो P is a set, ये इसकी बात हो रही है, of all P's, ये लाइन यानी such that P is an odd number, खत्म। ओके, ये हो गया क्वेश्चन 2। नाउ सी क्वेश्चन 3 बहुत सिंपल है, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड, या पूरा एक्सरसाइज होने के बाद कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मैं क्वेश्चन 4 ले रहा हूं, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अब देखो, जिसने पहला वीडियो नहीं देखा होगा, इसके पहले का वीडियो वो देखो जाकर, क्योंकि इलस्ट्रेशन में क्लियर हुआ है लिस्टिंग मेथड और सेट, जो आपका सेट बिल्डर मेथड है उसमें सेट्स को कैसे लिखा जाता है, वो इलस्ट्रेशंस है, 10 इलस्ट्रेशंस है, वो एक बार देखो ताकि ये सब अच्छे से समझेगा। क्वेश्चन 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। सेट जब हम लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं तो एलिमेंट्स लिखते हैं एंड देन द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। अब आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे सेट का कोई नाम नहीं दिया है कि ए इज द सेट ऑफ ऑल द मंथ्स इन इंडियन सोलर सिस्टम, ऐसा कुछ, तो यहाँ पे सेट का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड, ये है इंडियन सोलर ईयर, ये ग्रेगोरियन ईयर नहीं है, जो आपका जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो मंथ्स हम लिखते हैं ये ग्रेगोरियन ईयर के नाम है। हमें इंडियन सोलर सिस्टम में लिखना है, तो इंडियन सोलर सिस्टम में मंथ्स कैसे आएंगे? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, आना चाहिए ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
letters in the word complement. Letters in the word complement तो आएगा C, फिर O, M, P, L, E, M. M मत लिखो आप क्योंकि एक बार लिख चुके हैं. E भी एक बार लिख चुके हैं हम लोग. फिर N आएगा और फाइनली T. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स. ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन कौन से हैं? आईज, ईयर्स. आईज हम देख सकते हैं, ईयर्स जिससे हम सुन सकते हैं, नोज थ्रू विच वी कैन स्मेल, टंग जिससे वी कैन टेस्ट, एंड देन स्किन थ्रू विच वी कैन फील. नेक्स्ट क्वेश्चन, set of prime numbers from 1 to 20. 1 to 20 कौन कौन से प्राइम नंबर्स है? प्राइम नंबर्स में आपको पहले ही बता चुका हूं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते. सो फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2. 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. खत्म. Then fifth question is names of continents in the world. पहला कॉन्टिनेंट जहां हम रहते हैं एशिया, देन अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देन अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, and then South America. Okay. Question 5. Write the following sets using rule method. Rule method मतलब set builder form. अब set builder form में आपने देखा है, जब भी कोई न्यूमेरिकल डेटा आएगा तो उसको हम फॉर्मूला के रूप में देखते हैं. यह हम सेकेंड वीडियो में देख चुके हैं. ओके. अब यहाँ पे देखो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. ये सब देखा जाए तो स्क्वायर है. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100. ओके. अब फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे हम इसका? अब आप देखो फॉर्मूला तैयार करते वक्त हम लोग क्या देखते हैं कि एक ऐसा टर्म जो कहीं नहीं बदल रहा है, जैसे स्क्वायर हर जगह कॉमन है तो इसको आप 2 ही रहने देना, स्क्वायर ही रहने दो. ये नंबर्स बदल रहे हैं 1, 2, 3, 4 अप टू 10, तो हम इसको n लेंगे. अब लिखेंगे कैसे? A is the set of all x, एक वेरिएबल लेना पड़ता है such that x is equal to n square. ये जो बदल रहा है उसको n, जो नहीं बदल रहा है वो स्क्वायर जैसा कि वैसा. अब ये जो n है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. और कहां तक है? 1 से लेकर 10 तक है, मतलब n इज लेस देन इक्वल टू 10. ओके. सेकेंड सम,
अब आप देखो यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 and 6 8 जा 48। अब आप देखो ये नंबर्स बदल रहे हैं सब, ये 6 जैसा कि वैसा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 6n। ओके, सॉल्यूशन B इज द सेट ऑफ, जरूरी नहीं कि हमेशा x लेना, y भी ले सकते हो, ऑल y सच दैट y इज इक्वल टू 6n। ये जो n है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और 8 तक है, मतलब n इज लेस देन इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, तो अब इसको कोई फॉर्मूला या कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज करना है, थ्योरी के रूप में लिखेंगे हम। C इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द लेटर, ओके, ये लेटर है या अल्फाबेट ऑफ द वर्ड। कौन सा वर्ड है? स्माइल। जरूरी नहीं कि आपने स्माइल लिखना है, आप स्माइल के जगह माइल्स भी लिख सकते थे, ओके, या स्लाइम भी लिख सकते थे, केमिस्ट्री से रिलेटेड है स्लाइम, या मिसाइल भी लिख सकते थे, ओके, इनमें से कोई भी वर्ड चलेगा, और भी कोई, लेकिन मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, जिसका कोई मीनिंग नहीं है ऐसा कोई वर्ड मत बना देना वहां पे। सो सी में क्या था? SMILE, so C is the set of all x such that x is the alphabet of the word। स्माइल लो, माइल्स लो, स्लाइम लो, मिसाइल लो, कोई भी चलेगा, एक ही लेना, दो मत लेना कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ये भी कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, थ्योरेटिकल है, इसको भी हम थ्योरी के रूप में लिखेंगे। D इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द डे इन अ वीक। WEE के वीक लिखना, WEA के वीक मत लिख के आना। ये भी थ्योरेटिकल है। X is a set of all x such that x is an alphabet of the word। दो वर्ड बन सकते हैं यहाँ पे, eat, ate, tea, तीन वर्ड बन सकते हैं, कोई भी ले लो आप। eat लेना है तो eat लो। अब एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे स्मॉल कैप्स है सब, मतलब छोटे कैप्स में लिखा गया है, तो ये EAT भी स्मॉल कैप्स में होना। कैपिटल E कैपिटल A कैपिटल T मत लिख देना, गलत हो जाएगा वो।